नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे गुड टाइम बैड टाइम, जो कि डोगा की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। अब बताओ कि पुलिस के पास जाना चाहते हो या यमराज के पास? पुलिस ही ठीक रहेगी डोगा। तो आखिर तो मुझे पहचान ही किया। मेरे यहाँ से जाते ही सीधे इंस्पेक्टर सूर्य के पास जाना और उसे बताना कि एटीएम सेंटर से छीने गए एटीएम कार्ड के जरिए रुपए तुमने भी चुराए थे। जल्दी डाका को फोन लगा। हाँ डाका भाई, मैं गफूर बोल रहा हूँ। डोगा यहाँ आया था। क्या तूने उसे मेरा नाम तो नहीं बता दिया? वो तुम्हें ही तो ढूंढ रहा है डाका भाई, लेकिन मैंने उसे ये नहीं बताया कि इस वक्त तुम 344 सारा भाई रोड पर अपने कार शोरूम में हो। लेकिन जब डोगा ने पूछा तो मेरे मुंह से हमारे हथियार वाले अड्डे का पता निकल गया। तूने उसे बिल्कुल ठीक जगह पर भेजा है गफूर। उसे एक दो गोलियों से नहीं मारा जा सकता। वो बारूद है, बारूद। बारूद को बारूद से ही उड़ाया जा सकता है। मैं अपने आदमियों को बोलता हूँ कि वहाँ पर जगह जगह लैंड माइन्स रखे, ताकि उसका दूसरा कदम सीधे यमराज के दरबार में जाकर पड़े। डोगा हमें यमराज के पास भेज रहा था, अब खुद वहां जाएगा। चुप्पी गड़ा। जो लोग शक्ल से ही कमीने दिखते हैं, डोगा उनकी बात का एतबार आसानी से नहीं करता, और ये बात कभी कभी उसके फायदे का सौदा साबित होती है। जिंग वैंग। नहीं डोगा, नहीं। पर अब तक जो नहीं हुआ था वो अब होने वाला था। लोहे के दैत्य की तरह वो कार्गो ट्रक कार शोरूम के चप्पे चप्पे पर कबाड़ घर के मुहर लगाता हुआ अंदर आ घुसा था। खनाक क्रंच। ओ नो, आई डोंट बिलीव दिस। कोई भी ट्रक एक्सीडेंट की हालत में इस तरह अंदर नहीं आ सकता। कहीं इसमें डोगा तो नहीं? तूने बिल्कुल ठीक कहा डाका। क्रंच। उफ, इसमें डोगा ही है, जो तेरे इस शोरूम के साथ साथ तेरे इस खूबसूरत चेहरे का नक्शा भी बिगाड़ने आया है। लेकिन ये तो मेरा गुड टाइम था। थर्ड। उफ। धंधे गुड करोगे तो टाइम भी गुड रहेगा, वरना डोगा आकर गुड टाइम को बैड टाइम बना देगा। बैंग। ठक। आ पारदी कुंडला के सामने मौजूद प्रत्येक चेहरे पर जबरदस्त रोष के भाव थे। पढ़ो पढ़ो। डांका भी असफल हो गया। उसे डोगा ने मार डाला। तुम्हारा ज्योतिष बकवास है। तुम्हारी अपराध कुंडली भरोसे के लायक नहीं। मेरी बनाई अपराध कुंडली पर अविश्वास मत करो। मैंने डाका को 8 से 9 बजे के बीच का टाइम गुड बताया था, और वो टाइम उसके लिए शुभ था। उसके बाद उस पर मार्केज दशा थी। वो 8 से 9 के बीच असफल नहीं हुआ। उसने एटीएम सेंटर से 20 लाख का डाका सफलतापूर्वक डाला था। इस दौरान उस पर कोई पुलिस अटैक नहीं हुआ, ना ही कहीं डोगा से उसका सामना हुआ। मेरी अपराध कुंडली गलत नहीं थी। पारदी कुंडला सही कह रहा है। इसकी अपराध कुंडली में कोई गड़बड़ नहीं है। मैं तुम पर विश्वास करता हूं पारदी कुंडला। तो मेरी अपराध कुंडली बनाओ। बहुत दिनों से ख्वाहिश है कि सरेआम पुलिस के माल गोदाम पर डाका डालूं। ना पुलिस मेरा कुछ बिगाड़ पाए, और ना डोगा, और ना कोई और। मेरा लाखों का माल पकड़ रखा है पुलिस ने, उसे छुड़ा लाऊं। यहाँ राहु की दशा है, और यहाँ 7वें घर में शनि बैठा है। बन गई जयकाल, तुम्हारी अपराध कुंडली बन गई। अगले 7 महीनों में तुम्हारे पास सिर्फ 7 मिनट गुड है, जबकि तुम्हारा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। बस सिर्फ 7 मिनट गुड। सोच लो जयकाल, डाका डालोगे क्योंकि तुम सांप की मांद में हाथ डाल रहे हो।
मैं 4 मिनट में डाका डालूंगा और बाकी के 3 मिनट भागने में लगाऊंगा। लेकिन क्या मेरे साथियों का समय भी शुभ होगा? उस वक्त जो भी तुम्हारे साथ होगा उसका भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अपराधियों को उनकी किस्मत के बुलंद समय का पता चलने लगा था। अब से 2 मिनट बाद मेरा गुड टाइम शुरू हो जाएगा। गुड टाइम से ठीक 1 मिनट पहले मैं कार पुलिस थाने के सामने रुकूंगा। हमें यह डाका सिर्फ 4 मिनटों में डालना है। माल गोदाम में चरस, अफीम, कोकीन, गोल्ड, हथियार कुछ भी रखा हो सकता है। जो भी हाथ लगे ले भागना और जो भी रास्ते में आए उड़ा देना। क्रिंच। कार जिस अदा से रुकी थी उसे देखकर हवलदार को खतरे की बू आ रही थी। उसके हाथ अपने गन का ट्रिगर ढूंढने लगे थे। कम ऑन मूव, कम ऑन, कम ऑन। ट्रिगर जाम हो गया है। ये गुड टाइम का कमाल है। थर्ड हम्फ। कमाल है, थाने में अंदर एक भी पुलिस वाला नहीं है, पर जयकाल दीवार पर इंस्पेक्टर की पैंट कमीज लटकी है। इसका मतलब कोई इंस्पेक्टर यहाँ है, पर उसने वर्दी क्यों उतार रखी है? ओह, समझ गया। रघु, तू जाकर टॉयलेट का दरवाजा बाहर से बंद कर दे। बाकी पुलिस वाले गश्त पर गए होंगे, यानी थाने पर हमारा राज है। काम शुरू करो, हमारे पास सिर्फ 4 मिनट है। धाएं। जितना भी अवैध सामान हम जैसे अपराधियों से जब्त किया जाता है उसे सबसे पहले यहाँ पर लाकर रखा जाता है। समेटो, जितना समेट सको समेट लो। इन पैकेटों में अफीम, चरस, गांजा, गोल्ड जैसे कीमती ड्रग्स भरे हैं। 4 मिनट बीतने में 1 मिनट और बचा है। अब भागो, क्योंकि मैं बाकी के बचे 3 मिनट यहां से फरारी में लगाना चाहता हूं। तभी उफ, ये कुत्ता पुलिस वालों का है क्या? जिंग वैंग। हम सोचने में अपनी खोपड़ी क्यों खराब करें? मैं भी नहीं करूंगा। डोगा, तो कुत्ता तुम्हारा था। मेरा ना होता तो शायद तुम्हारी गोली से बचता नहीं, मगर डोगा सामने हो तो डोगा के चेहरे को नहीं, उसके हाथों को देखना चाहिए कि उसमें हथियार तो नहीं है। क्लिक। कुटुरगो। ओफ। गुड टाइम ने डोगा के हाथों से भी बचाया, पर अब डोगा को जयकाल के हाथों से कौन बचाएगा? जिंग जिंग जिंग। यमदूत यहीं पर मौजूद है और मेरे गुड टाइम को खत्म होने में बचे हैं 1.5 मिनट। गिरा हूं, मरा नहीं, भागने नहीं दूंगा। उफ, जिंग बैंग। साहब जल्दी आइए, साहब डोगा पकड़ा गया। टॉयलेट की कुंडी किसने बंद कर दी? सुखीराम, दरवाजा खोल, उल्लू के चरखे। हमारी किस्मत सचमुच बुलंदी पर है। डोगा को उस हवलदार ने पकड़ लिया। हवलदार की पकड़ से छूटना डोगा के लिए निहायत जरूरी था। बेवकूफ, पकड़ना मुझे नहीं उन्हें है। अपराधियों की कार डोगा की गोलियों की हद से बाहर जा रही थी, मगर अभी एक चीज डोगा की हद में थी। फिर डोगा की कुत्ता फौज, जिसे बुलाने के लिए वो अल्ट्रासोनिक व्हील्स बजा चुका था जो सिर्फ कुत्तों को ही सुनती थी। चेस द कार। उफ उफ उफ। डोगा के कुत्ते थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी समझते हैं। अंग्रेजी इंसानी कुत्तों को भी आती है। सक्सेस। मगर जयकाल, बहुत सारे कुत्ते के भौंकने की आवाजें कहां से आ रही है? उफ उफ। आवाजें पीछे से आ रही है। पीछे देखो। उफ उफ उफ। ओ ओ नो। क्या नो? क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? तो तुम पीछे मत देखना जयकाल, वरना कार एक्सीडेंट कर दोगे। तुमने मुझे क्या कच्चे गुर्दे का समझ लिया है कमीनो? आई विल सी देयर। ओ गॉड। जयकाल, हमारे पीछे कम से कम 100 कुत्तों की भीड़ दौड़ रही है। ये कुत्ते डोगा के होने चाहिए। उफ उफ। भौं भौं। और अब जो सामने से आ रहे हैं वो किसके होने चाहिए? उफ उफ। मुझे आज पता चला कि मुंबई में इतने सारे कुत्ते हैं। हाँ,
वरना मैं तो समझता था कि हम 5 ही हैं। कार को तो हम रोक नहीं सकते, वरना पुलिस या डोगा के आने के बाद ही बाहर आ पाएंगे, और दोनों ही बातें खतरनाक हैं। इस वक्त सिर्फ एक ही बात अच्छी है, और वो ये कि इस वक्त हम पुल पर हैं। क्रेंच, यहां से हम कार सहित नदी में जंप कर सकते हैं। कर, उफ उफ, कर, कू, भौं। कार के दरवाजे खोल लो। छपाक। थोड़ी बहुत चोटें आई हैं, पर बच तो गए। जयकाल, सिर्फ 7 मिनट के गुड टाइम पर रिस्क नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे गुड 7 मिनट तो कब के बीत चुके हैं, जबकि शायद उन कुत्तों का गुड टाइम अभी भी बाकी है। उफ उफ, दूसरा किनारा भी तो है। अपराध की किश्ती का कोई दूसरा किनारा नहीं होता जयकाल, वो एक ही होता है, मौत। धाए धाए धाए। गुड टाइम बैड टाइम हो गया। ये अपराधी आजकल किस गुड टाइम की बातें कर रहे हैं? अपराधी बात कर रहे थे पार्थी कुंडला की। वर्दी भाई, तुम किसी कुंडली के बारे में बता रहे थे। हाँ हाँ, मैं छिपकर जयकाल को वाच कर रहा था। बेवकूफ जयकाल तो मारा गया। कमबख्त सोच रहा था कि 7 मिनट में थाने को लूटकर भाग जाएगा, लेकिन जो जो कमाल हुए वो मैंने अपनी आंखों से देखे। सबसे पहले हवलदार से गोली नहीं चली। इंस्पेक्टर ससुरा टॉयलेट में था। बाकी स्टाफ किसी केस पर गया था, पर डोगा आ गया। होने वाले कमालों ने मेरी आंखों का पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा। डोगा ने जयकाल पर गोली चलाई। लो सुनो, एक कबूतर उसकी आंखों से टकरा गया और निशाना चूक गया। दूसरी बार उसे पीछे से हवलदार ने पकड़ लिया। ये 7 मिनट गजब के थे। जयकाल पर आफत टूटी 7 मिनट खत्म होने के बाद। इन 7 मिनटों में मैंने पार्थिव कुंडला की बनाई अपराध कुंडली का कमाल कदम कदम पर देखा। अपराध कुंडली में दम है। अगर मेरी अपराध कुंडली में गुड टाइम ज़्यादा हुआ तो मैं ये मौका नहीं चूकूंगा। लो, पार्थिव कुंडला का आश्रम आ गया है। लेकिन वर्दी भाई, ये लाइन क्यों लगेली है वर्दी भाई? शक्ल सूरत से तो ये सारे अपने ही भाई बंधु लगते हैं वर्दी भाई। लगता है पार्थिव कुंडला की अपराध कुंडली की बात सबको पता लग गई है। पर अपन वर्दी भाई है। अक्खा मुंबई में कहीं भी किसी पुलिस को मारना हो तो सुपारी अपन लेता है। पूरी मुंबई का भाई हमको जानता है। अपन को कौन रोकेगा? अपन जहाँ खड़ा होगा लाइन वहीं से शुरू होगी। ए वर्दी भाई, आगे कहाँ चला? लाइन में आ, लाइन में। तुम अपन को लाइन में लगाएगा? हाँ, पर गोली चलाने से पहले एक नज़र दाएं बाएं भी डाल लो। वर्दी भाई, मामला गंभीर है, लाइन में लग लो। ओह, मिल गई मुझे अपराध कुंडली, मिल गई। पता लग गया कि मेरा गुड टाइम कब से कब तक है। अब मैं इन 2 घंटों के गुड टाइम में बसों एवं ट्रेनों में जेब काटने का इतिहास बनाऊंगा। वर्दी भाई की बात जैसी निगाहें इंस्पेक्टर सूर्य पर लगी थी। ईमानदार पुलिसिये हमेशा अंडरवर्ल्ड के लिए खतरा बने रहते हैं। ऐसे खतरों पर झाड़ू मारने का काम अपन करता है। इसने मेरा बहुत नुकसान किया है। आज इसे नहीं छोड़ूंगा। और आज मेरे पास है अपराध कुंडली के पूरे 15 मिनट। ये समय रात के रक्षक डोगा की भी गश्त का समय था। पकड़ो, वो जेब कतरा है। आज मुरली को कोई नहीं पकड़ सकता। डोगा को भूल गया मुरली? आज मुझे सिर्फ अपना गुड टाइम याद है डोगा। ओफ, कलाई मेरे हाथ से फिसल गई। इसने कलाई पर तेल चुपड़ रखा है। अरे वाह, मैं डोगा के हाथ से भी बच गया। अपराध कुंडली, वाह। मुरली भागकर उस गली में चला गया है, मगर गली से बाहर मैं उसे जाने नहीं दूंगा। प्रिंच, उफ, खड़ाक, उफ। डोगा मेरे पीछे आ रहा था, मगर उसकी बाइक का टायर पंक्चर हो गया, वरना वो मुझ तक पहुंच जाता। हम्फ, वाह रे मुरली, तेरी तो निकल पड़ी।
अभी मेरे गुड टाइम का आधा घंटा बचा है। डोगा का भी पॉकेट मार लूं क्या? हम्फ। डोगा, अपुन तेरा पॉकेट मारने आयला है, पर तू अपन को नहीं पकड़ सकता। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।